स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 का पिक भेजा है बेटा। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू करेंगे। कैश फ्लो है ना बेटा, स्टेज बाय स्टेज सम होता है, जिसके स्टेज में सबसे पहला जो स्टेज आता है बेटा, वहां पे हमको सारे अकाउंट्स स्टूडेंट्स, कैश फ्लो के सम में सबसे पहला हमारा काम ये होता है बेटा कि हमको जो भी क्वेश्चन में अकाउंट्स दिए ना बैलेंस शीट में, वो सब बनाने। लेकिन कौन से नहीं बनाने बेटा? एक कैश बैलेंस, एक बैंक बैलेंस और तीसरा पीएनएल। ये 3 अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट्स हम लोगों को बनाने हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को करना क्या है। आप लोग देखो बेटा, तो असेट्स में सबसे पहला गुडविल अकाउंट है, तो यहां मैंने लिखा गुडविल पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। बेटा एक बात बताओ, गुडविल हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है कि लायबिलिटी होती है बेटा? इंटेंजिबल एसेट, असेट होती है। तो असेट्स को क्या करेंगे बेटा? असेट्स का ओपनिंग बैलेंस, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,15,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 90,000। क्लियर हो गया बेटा? आप लोगों को क्या करना है, 4-4, 5-5 लाइन के सभी अकाउंट्स बनाने बेटा आप लोगों को। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। अब क्या करना है बेटा, सभी असेट्स, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सभी असेट्स के फटाफट अकाउंट बना दो बेटा, जल्दी करो। 5 मिनट में सारे अकाउंट बन जाने चाहिए बेटा, जल्दी। बेटा स्पीड से बनाना सारे अकाउंट बेटा।
हो गया सर। बेटा कंप्लीट हो गए सारे असेट स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब क्या करना है बेटा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पीएनएल को छोड़ के बाकी सब बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा बेटा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, लायबिलिटीज का बैलेंस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 4 लाख। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से सभी लायबिलिटीज के अकाउंट बना दो पीएनएल को छोड़ के, फटाफट बेटा। नेक्स्ट लेक्चर से ना बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहले ही भेज दूंगा, आपको अकाउंट्स पहले ही बनाने रहेंगे, फिर हम लोग आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये फटाफट कंप्लीट करो बेटा। हो गया सर। बेटा हो गए सबके अकाउंट स्टूडेंट्स? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ बेटा, नो प्रॉब्लम। बेटा ये कोई मत बनाना बेटा, ये लास्ट में बनाना आप लोग, ये कोई भी नहीं बनाएगा।
शुरू करें बेटा? आगे अकाउंट बन गए बेटा सबके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा अकाउंट्स बनने के बाद जो सेकंड स्टेज होता है बेटा, जहां पे हमको जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उन सभी एडजस्टमेंट्स की हमको जर्नल एंट्री करनी होती है। पहली एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वाज 10,000 ऑन मशीन्स एंड 30,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा कल की नोट्स याद करो, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बेटा? Depreciation to fixed assets. लिखो बेटा, एंट्री लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 40,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू मशीन 10,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, टू मशीन 10,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। लेजर पोस्टिंग उसकी बाद में कर रहे हैं बेटा, पहले एंट्रीज खत्म कर देते हैं। सेकंड नंबर है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग 11-12 अमाउंटेड टू 20,000, 20,000 रुपए इंटरिम डिविडेंड पे किया बेटा। क्या लिखवाई थी एंट्री डिविडेंड पे करने की? Dividend to cash. डिविडेंड टू कैश लिखो बेटा, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश 20,000 20,000। थर्ड एंट्री है टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 वाज 35,000, टैक्स पे किया बेटा। क्या एंट्री लिखवाई थी टैक्स पे करने की? प्रोविजन Income फॉर tax, इनकम प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्सेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कुछ भी नोट्स के बाहर नहीं जाएगा बेटा। तीनों एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई स्टूडेंट्स। अब जब है ना तीनों मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट हो उसकी एंट्री हो जाने के बाद हमको ये देखना है बेटा कि क्या हमको ऊपर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है बेटा। देखो ऊपर लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है बेटा लायबिलिटी में। यस Yes, sir. तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है ना बेटा, वो अपन को कंपलसरी पे करना होता है इस साल में। उसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बेटा, हमने सभी अकाउंट्स बना रखे हैं, एंट्रीज के हिसाब से जो जो अकाउंट बना रखा है उसकी पोस्टिंग वहां पे होगी। जिसका अकाउंट हमने नहीं बनाया है उनकी पोस्टिंग्स यहाँ पे होंगी बेटा। कैसे होगी ध्यान से सुनना बेटा। अगर हमारा किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस या लॉस है तो वो ऑपरेटिंग के एड में जाएगा। अगर किसी भी तरीके की कोई भी इनकम है तो वो ऑपरेटिंग के लेस में जाएगा। अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स को बेचा खरीदा वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू किए या उनको पैसा वापस किया या डिविडेंड को पैसा पे किया तो वो सब हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। दृष्टि फर्स्ट जर्नल एंट्री बताओ बेटा क्या लिखी है आपने? दृष्टि फर्स्ट जर्नल एंट्री पढ़ो बेटा, क्या लिखी है आपने? दृष्टि सो रही है। डेप्रिसिएशन की सर। हाँ क्या एंट्री बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स असेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है कहीं पे? दृष्टि देखो तो बेटा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया नहीं? बनाया ना बेटा। तो मैंने क्या बोला अभी भी कि जो अकाउंट नहीं बनाया उसकी पोस्टिंग हम लोग क्या कहां पे करेंगे? कैश फ्लो में करेंगे। दृष्टि डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? दोनों नहीं होता कभी भी। लॉस। लॉस तो लॉस कहां पे लिखेंगे बेटा? मैंने अभी भी बताया। आपने तो लास्ट में अकाउंट्स बनाए। नहीं बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ कि लॉस है तो मैंने अभी भी बताया कि लॉस कहां पे लिखेंगे हम लोग। काजल कहां पे लिखेंगे बेटा लॉस है तो? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग के एड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन 40,000। ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखा है बेटा 40,000। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दिया हुआ है हमको मशीन, तो लिखो बेटा मशीन के क्रेडिट में
2 मशीन है तो मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन 10,000। फिर 2 लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन 30,000, बाय डेप्रीसिएशन 30,000। कीर्ति सेकेंड एंट्री क्या लिखी है बेटा कीर्ति? सर इंटरिम डिविडेंड अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000। बेटा चेक करो आपने इंटरिम डिविडेंड का अकाउंट बनाया है? हाँ सर, प्रपोज डिविडेंड नहीं, अकाउंट बनाया प्रपोज है। डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, इंटरिम डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरिम No, डिविडेंड का sir. अकाउंट नहीं बनाया सर, है? नहीं बनाया। नहीं बनाया। रोहित रुक नहीं जा बेटा, सर। कीर्ति को पूछ रहा हूँ रोहित। तो Sorry, इंटरिम sorry. डिविडेंड कंपनी अब पे कर रही है बेटा, तो ये कंपनी के लिए क्या होगा कीर्ति? सर एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे जाएंगे बेटा, मैंने क्या बताया अभी अभी? सर फाइनेंशियल में जाएंगे, डिविडेंड के लिए पे किया है वो ना। 2 कैश वाली एंट्री बेटा, जो 2 कैश किया ना वो फाइनेंशियल में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड हमारा एक्सपेंस है बेटा, तो सबसे पहले एक्सपेंस है तो यहाँ पे ऐड में आएगा इंटरिम डिविडेंड 20,000। अब 2 कैश बेटा, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 2 कैश है। अब कैश तो अपन ने बनाया नहीं है बेटा कैश अकाउंट, तो ये कहां पे जाएगा रोहित बता बेटा? डिविडेंड पे किया है तो फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ब्रैकेट में 20,000। स्टूडेंट्स ब्रैकेट का मतलब पैसा गया, जब पैसा आए तो उसमें कुछ नहीं करने का, जब पैसा जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स। एंट्री है इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इंटरिम डिविडेंड अपना एक्सपेंस है इसीलिए यहाँ पे एड में लिखा 2 कैश, पैसा गया, डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड पे करने की हम लोग एंट्री कहां पे लिखते हैं? फाइनेंशियल में। ओके, थर्ड नंबर एंट्री मल्हार क्या लिखाई है बेटा? थर्ड एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के डेबिट में, क्योंकि उसका अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के डेबिट में लिखो 2 कैश 20,000, नहीं 35,000, सॉरी 2 कैश 35,000। अब 2 कैश है बेटा, तो 2 कैश तो अपन ने बनाया नहीं है, कैश अकाउंट तो अपन ने बनाया नहीं है, तो इसको कहां पे लिखेंगे? स्टूडेंट ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग जब कोई टैक्स के लिए प्रोविजन रखते हैं ना तो वो यहाँ पे ऑपरेटिंग के एड में जाता है। मैंने आपको कल बताया था बेटा कि टैक्स का प्रोविजन रखने का मतलब ये होता है कि टैक्स पे करने के लिए हम लोग पैसा साइड करके रख रहे हैं, तो वो अपना एक्सपेंस होता है, और जो पैसा साइड किया होता है ना टैक्स उसी में से पे होता है, तो उसको लेस में लिखेंगे नीचे पेमेंट ऑफ टैक्स। चेक करो बेटा, तो हम लोगों ने कितना टैक्स का पेमेंट किया? 35,000। 2 इफेक्ट्स हो गई बेटा, एक प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के डेबिट में लिखा और दूसरा ऑपरेटिंग के लेस में लिखा। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर बेटा सब लोगों को? तो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को भी? ओके, निसर्ग। No, sir. निसर्ग नेक्स्ट एंट्री, निसर्ग। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट बेटा, आपने प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाया है तो लिखो प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में टू कैश, प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में टू कैश 42,000, 42,000 एंड टू कैश है, हमने डिविडेंड पे किया। मयंक डिविडेंड पे किया बेटा, इसको कहां पे लिखेंगे? सेकंड इफेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी। परफेक्ट बेटा, फाइनेंशियल में लिखेंगे पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, पेमेंट किया तो ब्रैकेट में लिखेंगे 42,000। बड़ा एंट्रीज कंप्लीट हो गई सारी स्टूडेंट्स? एंट्रीज कंप्लीट हो गई बेटा? यस सर। अब देखो सबसे पहले क्या किया बेटा, सभी असेट्स के अकाउंट बनाए, दूसरा सभी लायबिलिटी के अकाउंट बनाए, तीसरा जनरल एंट्री की, चौथा उन सबको लेजर पोस्टिंग किया। अब क्या करेंगे बेटा, जो भी अकाउंट्स हमने बना रखे हैं उन सभी अकाउंट्स को हम लोग टोटल करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज मैंने कल नोट्स में लिखाई हुई है। इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स,
करंट असेट्स, रिजर्व्स और करंट लायबिलिटी, इन पांचों को ट्रांसफर यहां पे होगा बेटा। फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर इन्वेस्टिंग में होगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, उनका कोई भी बैलेंस आता है उनका ट्रांसफर फाइनेंशियल में होगा। अब आपने सबसे पहले बेटा गुडविल अकाउंट बनाया है, देखो गुडविल में किस तरफ बैलेंस आ रहा है बेटा, टोटल करो। आई थिंक क्रेडिट में आएगा बेटा, गुडविल का टोटल करो बेटा, देखो किस तरफ बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट में 25,000। लिखो बेटा बाय पीएनएल। अब गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट होती है बेटा, इंटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट, करंट असेट्स, रिजर्व्स और करंट लायबिलिटी, उन सब में बाय पीएनएल लिखेंगे बेटा, बाय पीएनएल या टू पीएनएल। तो लिखो गुडविल में बाय पीएनएल 25,000। अब वहां पे क्रेडिट है बेटा, तो यहाँ पे डेबिट, डेबिट मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग के एड में गुडविल 25,000। ओके चलो, गुडविल के बाद नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। पार्थ बोल तो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग में किधर बैलेंस आ रहा है? सर सेम आ रहा है, 2 लाख 2 लाख। चलो टैली, गुड, कंप्लीट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीन। उपासना बोलो तो बेटा, मशीन में किस तरफ बैलेंस आ रहा है? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट में आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? डेबिट में बैलेंस आएगा ना उपासना? हाँ सर। मशीन का डेबिट में बैलेंस आएगा ना, डिफरेंस डेबिट में आएगा ना बेटा, क्योंकि आपने डेबिट में 80,000 लिखा हुआ है और क्रेडिट में हाँ, आपने यस सर। 2 लाख लिखा हुआ है, 30,000 मतलब 2,30,000। 1.5 लाख का डिफरेंस डेबिट में आएगा, करेक्ट टू बेटा? मैं हाँ सर, यस सर। तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश, डेबिट में लिखेंगे टू कैश। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल में जाएंगे ना बेटा, उनमें कैश लिखेंगे, और जो ऑपरेटिंग में जाने वाले उन सब में पीएनएल लिखेंगे। टू कैश 1,50,000। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमने मशीन परचेज किया। यस काजल? सर 1,30,000 नहीं आएगा? 1,30,000 आ रहा है, 2 लाख और हाँ सर 10,000। हाँ सॉरी 1,30,000 आ रहा है बेटा, सॉरी 1,30,000। डेबिट में टू कैश 1,30,000। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमने 1,30,000 की मशीन परचेज की है। अब मशीन परचेज की तो पैसा हमारे वहां से जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, ब्रैकेट में 1,30,000। आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो, मशीन के बाद नेक्स्ट है डेटर्स। दृष्टि, डेटर्स में किस तरह बैलेंस आ रहा है बेटा? दृष्टि, डेटर्स में किस तरह बैलेंस आ रहा है बेटा? काजल आप बताओ बेटा, किस तरह बैलेंस आ रहा है डेटर्स में? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे आई थिंक 40,000 आ रहा है, करेक्ट टू बेटा? में हाँ सर। तो लिखेंगे टू पीएनएल, टू पीएनएल 40,000। डेबिट है वहां पे, तो यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लेस में, डेटर्स 40,000। फिर डेटर्स के बाद नेक्स्ट है स्टॉक। कीर्ति, स्टॉक में कितना डिफरेंस है बेटा और किधर है? सर क्रेडिट डेबिट साइड डिफरेंस आएगा। डेबिट साइड कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? सर 32,000। तो लिखो टू पीएनएल, टू पीएनएल 32,000। वहां पे डेबिट मतलब यहाँ पे लेस, स्टॉक 32,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। मल्हार, बिल्स रिसीवेबल में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 10,000 सर। किधर आ रहा है डेबिट बेटा? तो डेबिट में टू पीएनएल, वहां पे डेबिट मतलब यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लेस में, बिल्स रिसीवेबल 10,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। मयंक, इक्विटी शेयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा और किधर आ रहा है? सर क्रेडिट में 1 लाख। लिखो क्रेडिट में बाय कैश 1 लाख, बाय कैश 1 लाख। इसका मतलब इतने इक्विटी शेयर्स गए, अगर इक्विटी शेयर्स जाएंगे तो पैसा अपने पास आएगा। फाइनेंशियल में लिखेंगे
इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपया आएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स। निसर्ग प्रेफरेंस शेयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? डेबिट में 50,000। तो लिखो टू कैश बेटा, टू कैश। इसका मतलब शेयर्स आए तो पैसा गया, यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ, क्योंकि उनको पैसा वापस किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में 50,000 क्योंकि पैसा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जनरल रिजर्व। पार्थ, जनरल रिजर्व में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? क्रेडिट में 30,000। बाय पीएनएल, बाय पीएनएल 30,000। वहां पे क्रेडिट है मतलब यहाँ पे डेबिट, डेबिट मतलब एड में लिखेंगे जनरल रिजर्व 30,000। फिर जनरल रिजर्व के बाद प्रपोज्ड डिविडेंड। रोहित बोल दो बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड में किधर डिफरेंस आ रहा है? Credit side 50,000. बाय पीएनएल 50,000। वहां पे क्रेडिट मतलब यहाँ पे एड में प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000। ये करंट लायबिलिटी है बेटा हमारी। उसके बाद है क्रेडिटर्स। उपासना, क्रेडिटर्स में किधर डिफरेंस आ रहा है बेटा? क्रेडिट साइड। हाँ, कितना अमाउंट है बेटा? बाय पीएनएल लिखो, कितना अमाउंट है? 28,000 शायद। करेक्ट हो बेटा? मैं Yes, sir. बाय Yes, पीएनएल sir. देखो बेटा, Sir. क्रेडिटर्स में बाय पीएनएल, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स 28,000। उसके बाद काजल, बिल्स पेबल में कितना डिफरेंस है बेटा और किधर है? डेबिट साइड। 4,000। तो 2 पीएनएल बेटा, 2 पीएनएल। वहां पे डेबिट, डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लेस। बिल्स पेबल 4,000। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कीर्ति, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में देखो बेटा, सर क्रेडिट साइड आ रहा है 45,000। बाय पीएनएल, बाय पीएनएल। वहां पे क्रेडिट मतलब यहाँ पे डेबिट, डेबिट मतलब एड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना अमाउंट है कीर्ति प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बेटा? 45,000 सर। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना बेटा। सबसे पहले पीएनएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखो पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस है 48 और ओपनिंग बैलेंस है 30, तो 48 माइनस 30 18,000 लिखेंगे बाहर। अब क्या करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग में ये जो ऐड वाले हैं उनको प्लस, लेस वालों को माइनस। देखो अमाउंट कितना बच रहा है बेटा, ऐड वालों को सबको प्लस और लेस वालों को माइनस। देखो कितना बैलेंस बचता है, 1,17,000. 1,17,000। अब इसी तरीके से यहाँ पे तो एक ही है -1,30,000, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1,30,000। अब फाइनेंशियल में देखो बेटा, 1,00,000 में से माइनस आएगा शायद इधर भी, 12,000 माइनस में. माइनस में 12,000। अब क्या करेंगे बेटा, A प्लस बी प्लस सी, 18,000 प्लस 1,17,000 माइनस 1,30,000 एंड माइनस 12,000। देखो कितना बैलेंस बच रहा है बेटा, -7,000. -7,000। स्टूडेंट ध्यान से सुनना बेटा। अब इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखो बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है और ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है बेटा। ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस 10,000, तो 15 और 10 25,000। 25,000 में से ये 7,000 गया बेटा, तो बाकी बचेगा 18,000। ये होना चाहिए बेटा हमारा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। देखो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है 10,000 और बैंक बैलेंस है 8,000, 10 और 8 18,000। मैच हो गया बेटा, आपका 14 मार्क का सम करेक्ट है। सम क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर. चलो अब फटाफट इसको कॉपी डाउन कर लो बेटा, 8 मिनट पड़े हैं, स्पीड रखना बेटा।
बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? No, sir, 8 minutes. बेटा जिसका कंप्लीट होता जाए वो मीटिंग लेफ्ट कर देना, 5 मिनट ही बाकी हैं। स्टूडेंट स्पीड रखना है बेटा, 4 मिनट ही बाकी हैं, जल्दी। मयंक कितना बाकी है बेटा? सर फाइनेंशियल एक्टिविटी पे हूँ। डन 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 बेटा। मिसक तेरा कितना बाकी है बेटा? हो गया, ऐसा लीव कर दूं ना? हाँ कर दे बेटा। हो गया सर। ओके चलो बाय। सर एक मिनट। हाँ बेटा। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड लिखा है ना 50,000। हाँ सर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्यों नहीं आया? नहीं, वो पेमेंट हो गया ना बेटा, जो पिछले साल वाला था वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 42,000। ये हाँ, इस साल का है बेटा, इसको प्रोविजन रखेंगे, पैसा साइड करके रखेंगे, पेमेंट अगले साल करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ सर।